करें। भगवान शिव कहते हैं, कर्म किसी मनुष्य का मोहताज नहीं होता, बल्कि हम मनुष्य कर्मों के मोहताज अवश्य होते हैं, क्योंकि कर्म सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह कोई कर्म नहीं करता, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी मनुष्य एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि यह पृथ्वी लोक इसी तरह से बनाया गया है। और इस पृथ्वी लोक में हर एक मनुष्य अपना कर्म अवश्य करता है, वो चाहे या न चाहे, लेकिन उसे कर्म तो करने ही पड़ते हैं। बल्कि जरूरी तो यह है कि मनुष्य कुछ ऐसा कर्म करे कि जहां पर भी वह जाए लोग उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। और जो कोई मनुष्य इस नियम का पालन करता है वह परमात्मा के करीब होता है। और यदि परमात्मा भी इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी इस पृथ्वी लोक के नियमों को पालन करना ही पड़ता है। उन्हें अपने जीवन में कर्मों को करना ही पड़ता है। इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यही इस पृथ्वी लोक का नियम है। फिर भगवान शिव कहते हैं, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और न करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, यहाँ पर कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। यदि कोई अच्छा मनुष्य है जिसकी सोच अच्छी है, जो लोगों के प्रति दया का भाव रखता है, तो मनुष्य हमेशा अच्छे कर्म करता है। वहीं पर जिस मनुष्य के अंदर द्वेष है, तृष्णा है, लालच है, जो लोग के प्रति ईर्ष्या रखता है, वह बुरे कर्म करने से पीछे नहीं हटता। मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए और बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म हमें खुशहाल बनाती हैं, वहीं पर बुरे कर्म मनुष्य के पतन की ओर ले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसके अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म उसे इसी पृथ्वी लोक में भोगने पड़ते हैं। परमात्मा कभी हमें कोई सजा नहीं देते, बल्कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलते हैं। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उनका फल आपको अवश्य मिलेगा, और यदि कर्म बुरे होंगे तो उसकी सजा भी आप ही को भोगनी पड़ेगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आई होगी जब आपने असमंजस में कोई फैसला ले लिया होगा, लेकिन वह फैसला के खिलाफ होगा। तब मनुष्य इससे संतुष्ट नहीं रहते। व्यक्ति के मन में एक तनाव रहता है, एक डर रहता है कि हमने जो फैसला लिया है वह सही है या गलत। इसलिए जरूरी यह है कि व्यक्ति अपने कर्म को समझे, उस पर विचार करें और फिर उसी के अनुरूप काम करें। इस तरह से मनुष्य अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। जिस सफलता के पीछे हम लगातार भागते रहते हैं, उनके पीछे भी हमारे कर्म ही हैं। यदि हम अच्छे और सही कर्म करेंगे तो हमें सफलता भी निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि वास्तविकता तो यही है, सफलता व्यक्ति के कर्मों में है, बल्कि फल में नहीं। जो व्यक्ति को खुशी का एहसास दिलाती है, जो व्यक्ति यह अनुभव कराती है कि आपने जो कर्म किए हैं वो अच्छे हैं, जिस कारण व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस कर पाते हैं। और यदि मनुष्य अपने जीवन में किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, यदि आपने लक्ष्य में व्यक्ति सफलता पाना चाहते हैं, तो अपने कर्मों पर तो ध्यान देना ही होगा, अपने कर्म को समझना होगा, क्योंकि यह सारा खेल कर्मों का ही है। अन्यथा व्यक्ति ये सोचते हैं कि केवल सोचने मात्र से आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नामुमकिन है। फिर भगवान शिव कहते हैं, आज की छोटी सी कहानी मनुष्य को यह सिखाएगी कि कर्म किस तरह से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं।
तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। वहां पर सभी लोग उपस्थित थे। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, उन प्रवचन सुनने वालों में से एक व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ जरूर पूछिए। इस पर वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में सभी कार्य करता हूं। मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता। फिर भला मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। मैं हमेशा अच्छे कर्म करने की तलाश में रहता हूं। मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे हमेशा दुख क्यों झेलना पड़ता है? जब मैं कुछ बुरा करता ही नहीं हूं तो फिर भला मेरे ऊपर दोष क्यों मढ़ दिया जाता है? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मेरे कर्म सही है या गलत? क्या आप मुझे कर्मों के बारे में स्पष्ट तौर पर समझा सकते हैं? क्या आप मुझे कर्मों के उन सिद्धांतों के बारे में बता सकते हैं जिसकी मदद से मैं अपने कर्मों को और सुधार सकूं? मैं यहां पर यह जानने आया हूं कि मेरे इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी मुझे दुख क्यों मिलता है? मुझे हमेशा तकलीफें क्यों उठानी पड़ती हैं? और मैंने तो यह भी देखा है कि जो मनुष्य दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या रखता है, वो हमेशा खुश रहता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। ऐसा क्यों होता है? उस व्यक्ति की सारी बात उन बौद्ध भिक्षु ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा, इंसान जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान भोलेनाथ का जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, भगवान भोलेनाथ से नहीं। महादेव तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा स्व गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में भगवान शिव भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे, कोई ध्यान नहीं देता। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन न हो, उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। फिर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर किसी को खोकर भी देख लिया। ये जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। Build wealth by earning 5 फिर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और जो तुमने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भी तुम्हें नहीं मिला? और जैसा कि तुमने कहा, तुमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो बुरे कर्म करते हैं, लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल बुरा नहीं मिल रहा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही किसी का बुरा किया है, तो ये मैंने अच्छे कर्म ही तो किए हैं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांत बताने वाला हूं जिनके बारे में तुम्हें जानना आवश्यक है। सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी तुमको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुमको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द तुमको मजबूत बनाता है, डर तुमको बहादुर बनाता है, अनुभव तुमको सिखा देता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान भोलेनाथ 10 रास्ते खोल देते।
गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भोलेनाथ होते हैं।